हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए एक बार फिर बालाजी प्रकाशन मैथ कक्षा 10 न्यू बुक से अभ्यास प्रश्न 3.3 प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 10 तक के क्वेश्चन देखेंगे। और ये पार्ट फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट में 3.3 की सारी प्रश्नावली हम कवर करेंगे, जो कि 11 क्वेश्चन शेष रह जाएंगे। देखिए, हाँ, एक बात, अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है या फिर नहीं दिखता है तो सेटिंग में जाकर बेहतर क्वालिटी लगाकर फुल साइज करके वीडियो को देखें, ठीक है। और देखिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन है समान खर्चा और कीमतों पर आधारित प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य 2100 तथा 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1750 है, तो एक कुर्सी और एक मेज़ का मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए बेटा, इसको कैसे लगाएंगे। तो इसमें हम मान लेंगे, माना एक कुर्सी का मूल्य x है। यहाँ पे लिखेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपये है और एक मेज का मूल्य मान लेंगे, और एक मेज का मूल्य y रुपया है, y रुपये, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार ऐसे लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 4 कुर्सियों और 3 मेज़ों का मूल्य। तो 4 कुर्सी हैं तो एक कुर्सी का तो हमने x माना है, तो 4 कुर्सी का तो भैया 4x हो जाएगा, 4x, और एक मेज़ का मूल्य y है तो 3 मेज़ों का मूल्य तो प्लस का 3y हो जाएगा, और दोनों को मिलाकर के कितने का होता है 2100। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार दूसरा स्टेप, 2 मेज़ों 5 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1750 है, तो 5 कुर्सियों तो मतलब यहाँ 5x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1750। बुक में देखिए, और ये समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें कुछ कट नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कर सकते हैं। देखिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे, तो y का मान बराबर हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो एक y कट जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, हाँ, तो देखिए भैया, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो देखिए समीकरण, अब ये क्या है हमारा समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में हमको 2 से गुणा करना है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8x प्लस और फिर कितना हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसमें 21 दूनी 42 हो जाएगा, 00। समीकरण नंबर इसको 3 डाल दीजिए। अब समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है, तो 5 3 15x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 6y, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ 0 होगा बेटा, और यहाँ 5, यहाँ होगा 52, इतना हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4 डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें लिख देते हैं घटाने पर, क्योंकि देखिए समान चिन्ह है, तो क्योंकि हमको इसको काटना है इसलिए यहाँ करेंगे घटाने पर। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर समान चिन्ह होते हैं तो घटा देते हैं, अगर यहाँ विपरीत चिन्ह होते और ये दोनों सेम टू सेम होते तो विपरीत चिन्ह होते तो हम घटाते नहीं, जोड़ देते, क्योंकि हमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे कट जाते। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये माइनस प्लस कट गए। तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो बताइए कितना आएगा, क्योंकि ये तो माइनस है, तो 15 में से 8 घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 1 15, यानी माइनस का 7x बराबर कितना हो जाएगा बेटा। अब देखिए 52 50 में से 4200 अगर हम घटाएंगे तो ये निकल के आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ये माइनस का है, तो ये आएगा 1050। अब माइनस से माइनस कट गया, तो बताओ बेटा 7x बराबर कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। तो बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1050/7 हो जाएगा, इसको काट दीजिए,
तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 तो 1 के 7 और 35 और ये 0 150। तो x का मान कितना है बेटा, x बराबर 150। x का मान 150 आ गया। x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 कौन सा है बेटा, समीकरण 1 है ये 4x। यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर कितना है भैया, ये 2100 है। ठीक है, तो अब बताइए, अब क्योंकि हमको x की जगह रखना है 150, तो यहाँ 4 गुणे 150 हो जाएगा, अब प्लस 3y हो जाएगा, इधर 2100। तो अब बताइए, इसका गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 यानी 600 आ जाएगा। 600 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 2100, और 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 2100 इधर हो गया। अब इधर ये 3y के साथ 600 प्लस में है तो इधर कूद के आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 600। ठीक है, तो बताइए 2100 में से 600 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2100। देखिए यहाँ लिखेंगे 3y बराबर, और भैया 2100 में से 600 घटाया तो आपका निकल के आएगा ये 1500। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1500 बटे, तो ये यहाँ गुणा में है तो ये भाग में आ गया, 3 5 15, तो y बराबर आ गया कितना, 500। बस यही आ गया, y बराबर 500 आ गया। तो मैंने क्या माना था, एक कुर्सी का मूल्य x था यहाँ माना था, तो x का मान, एक कुर्सी का मूल्य 150 आ गया, और एक मेज़ का मूल्य y माना था, तो एक मेज़ का मूल्य 500 रुपये आ गया। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, हाँ देखिए भैया दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है तथा 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है, तो एक मेज़ और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करिए। तो ये ठीक उसी तरह है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, हाँ तो देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी मान लेंगे, माना एक मेज़ का मूल्य, माना, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन अपने बुक से देखिए, माना एक मेज़ का मूल्य, एक मेज़ का मूल्य कितना है बेटा, x मान लेते हैं, तथा एक कुर्सी का मूल्य, तथा एक कुर्सी का मूल्य y रुपया है। तो अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार देखिए, अब प्रश्न ये कह रहा है आपकी बुक में, प्रश्न ये कह रहा है 2 मेज़ों 3 कुर्सियों का मूल्य दिया है 2000 रुपये। तो 2 मेज़ों मतलब 2x और 3y बराबर 2000, ऐसे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 2000, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगला कह रहा है 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का मूल्य, तो देखो 3x हो जाएगा और प्लस 2y हो जाएगा यहाँ, और कितना है आगे 2500। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको समीकरण बनाना और इसको विलोपन विधि से या फिर किसी भी विधि से हल करना आ गया तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। देखिए दूसरा समीकरण डाल देंगे। अब देखिए बेटा, इसमें इसको काटो या तो फिर इसको काटो, तो हम y को काटते हैं। तो देखिए क्यों ना हम समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, और क्यों ना समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दें तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ये y कट जाएगा, किस पर, जोड़ने पे नहीं घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है। तो देखिए अब हम समीकरण 1 में लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर हो जाएगा 4000 सॉरी। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा ये, बोलो, तीसरा कर देंगे इसको। ठीक इसी तरह इसमें भी 2 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9x
और प्लस हो जाएगा 6y और बराबर कितना हो जाएगा बेटा 25 तियां 75 और डबल जीरो। समीकरण नंबर 4। अब इसको बेटा घटा देंगे, घटाने पर यहाँ लिख दीजिए, घटाने पर। ये भी लिख सकते हो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ ये चिन्ह बदला, ये चिन्ह बदला और ये चिन्ह बदला, आपस में निपट गए। तो कितना है जाएगा, देखिए माइनस का आएगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, तो 9x में 4x से घटा दिया तो माइनस का 5x। बहुत बढ़िया। अब बराबर कितना आएगा बताओ, माइनस का 7500 में से हम अगर हम 4000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3500। ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया तो बताओ 5x बराबर कितना लिख सकते हैं हम, बोलो 3500 बटे 5 लिख सकते हैं। 5 7 35, x का मान बराबर 7 आ गया। ठीक है। x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। तो देखिए x बराबर 701 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, तो 1 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 × 700 प्लस बेटा 3y दिया है उसमें, बराबर समीकरण का है 2000, उसको भी लिख दीजिए चुपचाप। अब 7 दूनी 1400 हो जाएगा और ये प्लस 3y हो जाएगा, बराबर 2000 हो जाएगा। ठीक है। तो अब बराबर क्या हो जाएगा बताओ। अब अगर मैं 3y बराबर लिखना चाहूँ तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। हाँ, 3y बराबर तो ये 2000 अपनी जगह पे हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा 1400। तो बताइए 2000 में 1400 तो 600 बचेंगे। 3y बराबर 600। तो बताओ बच्चों y बराबर कितना आ जाएगा, 600 बटे 3, 3 दूनी 6, y बराबर 200 आ गया। कितना आ गया है 200। अब देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया। अब ये कह रहा है, इसको समझिए, ये कह रहा है कि एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करो। तो एक मेज का आ गया और एक कुर्सी का भी आ गया, तो 5 कुर्सी का ज्ञात कर लेंगे। तो देखो बेटा हमने y क्या माना था, हमने y माना था कुर्सी, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे 200 × 5, क्योंकि 5 का कह रहा है और एक कुर्सी एक मेज का भी कह रहा है, तो एक मेज का तो ये 700 आ गया। 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000 प्लस 700। 1000 में 700 जोड़ेंगे आप जानते हैं 1700 आ जाएगा। यही आपका प्यारा सा आंसर। ठीक है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। हाँ भैया, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल 11.25 रुपया हैं, जिसमें सिक्कों की संख्या 50 है। उसके पास दोनों प्रकार के कितने सिक्के। बेटा ये कंपटीशन लेवल में सवाल आता है, पुलिस और मिलिट्री के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, हाँ देखिए बेटा किताब में देखिए, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ मान लेंगे 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, मान लेंगे, माने में क्या जाता है, मान लेते 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x। ठीक है। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं, 25 पैसों के सिक्कों, ये सब बराबर है, संख्या कितना मान लेते हैं y। ठीक है। तो अब देखिए इसमें प्रथम शर्त बेटा क्या कह रहा है, उसके पास इतने हैं, तो जिसमें से सिक्कों की संख्या इतनी है उसके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे प्रथम शर्त, तो अब क्योंकि ये एक तो दिया है पैसे में और एक यहाँ पर रुपए में दिया है, टोटल में 11.25
25। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम रुपए में ही बदल लेंगे। तो देखो यहाँ कितना लिखेंगे, ये हो गया 20x/100, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे के होता है, प्लस 25 हो जाएगा, तो 25 क्या y/, कितना हो जाएगा बेटा 100। बहुत अच्छे। 20×3=60, 20×5=100, तो ये कितना हो जाएगा x/5 प्लस, और जो कि बराबर इसका लिख दीजिए कितना हो जाएगा 11.25 के। तो अब ये भी कट जाएगा, 25 चौक 100, तो कितना हो जाएगा ये y/4, y/4 सॉरी। तो अब यहाँ से निकल के कितना आया 11.25, ऐसे आ गया। अब बेटा इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 20। अब 5 का इसमें भाग दीजिए तो 5 4x प्लस ये 4×5 5y, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 11.25, इतना आ गया, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा 4x + 5y बराबर 11.25 × 20, क्योंकि ये भाग में है, इधर गुणा में आ गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 4x + 5y बराबर, जब इसको हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 2 4 2 4, ये आ गया 225.00, 0.00 हट गया, 225 बचा। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं हम 4x + 5y बराबर 225, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं द्वितीय शर्त की ओर। देखिए द्वितीय शर्त तो द्वितीय शर्त में जिसमें सिक्कों की संख्या 50 है, तो दोनों सिक्के हमने माना था, एक तो 25 पैसे के 20 पैसे के, तो दोनों x माना था दोनों को, तो x + y, दोनों सिक्कों की संख्या कितनी है 50। समीकरण नंबर इसको दूसरा डाल दीजिए, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ देखो दिख रहा है कि यहाँ तो 5y है, यहाँ केवल y है, तो क्यों ना हम समीकरण 2 में 5 से अगर गुणा कर दें, समीकरण इस 2 में अगर हम 5 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 5y हो जाएगा, और घटाने पर हम आसानी से इसे काट सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करने पर, हाँ तो देखिए भैया समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करो तो ये हो जाएगा क्या 5x + 5 से होता तो 5y बराबर 5×5 = 25, 250। समीकरण नंबर तीसरा डाल देते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे समीकरण 2 है, रोमन में लिखा है इस तरह है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को घटाने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण, हाँ देखिए बेटा समीकरण फर्स्ट सेकंड को थर्ड को घटाने पर, तो देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो चिन्ह इसके जाएंगे बदल, और ये आपस में कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये घट जाएगा, तो ये माइनस का बचेगा x, ठीक है। और माइनस का x बराबर, और यहाँ 250 में अगर 225 हम घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 25, माइनस माइनस गए कट, x बराबर हो गया 25। x का मान कितना आ गया 25। तो अब देखिए x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। तो हमें सबसे सरल समीकरण कौन सा लग रहा है, यही लग रहा है फर्स्ट, ये सेकंड नंबर। तो एक समीकरण x बराबर 25 समीकरण सेकंड में रखने पर, देखिए लिखेंगे, हाँ तो देखिए बेटा x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड हमारा क्या है x + y बराबर कितना है बेटा 50 है, और x का मान कितना हमें 25 रखना है, और प्लस y बराबर हो जाएगा 50। तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा 50 - 25, तो फिर y बराबर कितना हो जाएगा 25, y का मान 25 आ गया। y का मतलब क्या है 25 पैसों की सिक्का है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 25 है, और 20 पैसों की सिक्के की संख्या की है 25 है। x बराबर दोनों का सेम आ गया 25, यही आंसर है। आगे देखिए बेटा चौथा क्वेश्चन, बच्चा लोग चौथा क्वेश्चन देखिए, 3 बैग और 4 पेनों का एक साथ मूल्य 257 है, ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का एक साथ मूल्य 334 है, तो एक बैग और एक पेनों का मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए मान लेंगे इसमें एक बैग का मूल्य x तथा एक पेन का मूल्य y,
तो समीकरण निकाल लेंगे। देखिए इसमें बेटा लिखेंगे एक बैग का मूल, माना एक बैग का मूल x रुपया लिख दीजिए, तथा एक पेन का मूल y रुपये प्रश्नानुसार। तो दोनों की कीमत तो अब तीन बैग और 4 पेन का कह रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3x प्लस 4y बराबर कितना कह रहा है 200। बेटा बुक में देखिए सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 4 बैग का कह रहा है और 3 पेन का कह रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 324 दिया हुआ है। समीकरण नंबर सेकंड डाल दीजिए। अब देखो इसमें हमें कुछ कट्टा पिट्टा नहीं दिखाई दे रहा, तो समीकरण सेकंड में 4 से और समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर यहाँ लिखेंगे। हाँ तो देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो इसमें 3 से तो 3 त्रोक 9x हो जाएगा और प्लस कितना हो और कितना हो जाएगा 4 3 12y, और 257 में अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9x प्लस 12y, और 257 में अगर हम बेटा 3 का गुणा करेंगे तो 7 3 21, ये आ जाएगा 771। समीकरण नंबर तीसरा डाल दीजिए इसको, और फिर हम समीकरण सेकंड में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16x, और ये हो जाएगा 4 3 12y प्लस 12y, ये सेम टू सेम हो गई, यही हम चाहते थे। और जब 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 1296। समीकरण नंबर इसको डाल दीजिए कौन सा, चौथा। ठीक है, ये दूसरा कर दीजिए इसे। चलिए एक ही गिनती रखिए। हाँ अब बेटा क्या करेंगे, इसको घटाने पर क्या करेंगे बच्चों, घटाने पर ही क्यों करेंगे, जोड़ने पर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये समान चिन्ह है और हमको विपरीत चिन्ह चाहिए तभी कटेंगे, और विपरीत चिन्ह तभी आएगा जब हम इसका चिन्ह बदलेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट गया। तो अब 16 9 जोड़ देंगे तो आप जानते हैं, जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये माइनस से बेटा घट जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 7x, कितना आ जाएगा बराबर, और इसको घटाएंगे 1296 में से 771 अगर हम घटाएंगे तो ये जाएगा 5, ये हो जाएगा 525, माइनस का 525 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस कट गया, तो बताओ हाँ देखिए ऐसा है कि बेटा ऊपर कैमरा लगा है और कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे कॉपी को हम इधर उधर करना भूल जाते हैं, इसके लिए क्षमा है। देखिए अगला है, इसमें से अब x बराबर कितना हो जाएगा 525 में से हम 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 75 आएगा। x बराबर 75, बेटा x बराबर 75 आ गया, कितना आ गया। तो अब समीकरण इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ भैया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ है 75 क्योंकि x की जगह लिखना है गुणे 3 और प्लस 4y बराबर कितना है, यहाँ दिया है 257 समीकरण में दिया। तो देखो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 15 की 5 1 और 7 3 21 22, 225 प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 257। तो बताओ अगर मैं 4y बराबर लिखना चाहूँ तो 257 और इधर आके माइनस का हो जाएगा 225। तो अगर 257 में से तुम 225 घटाओगे तो 32 आएगा। तो 4y बराबर कितना आ जाएगा 32, और y बराबर कितना आएगा बेटा 32 में से हम कितना 4 का भाग देंगे, 4 8 32, y बराबर 8, तो y का मान 8 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है, एक बैग और 10 पेनों का मूल्य। तो देखिए यहाँ लिखेंगे एक बैग और 10 पेनों
10 पेनों का मोल, जैसा कि आपका पूछ रहा है। तो एक बैग तो बेटा 75 आया, क्योंकि हम इधर पीछे मान लगा चुके हैं प्लस, और उसमें कर देंगे 8 × 10, क्योंकि वाई क्या है, वाई पेन है और बैग का ये लिखा है। तो देखिए 75 + 80, और तुम जानते हो कि 75 और 80 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 155 आ जाएगा। यही आपका आंसर। ठीक है, आशा करते हैं बेहतर तरीके से वीडियो समझ में आ रहा होगा। देखिए बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सवाल लिखते हैं तो कॉपी को खिसकाना भूल जाते हैं। इसकी वजह से जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा सा दिखता नहीं है, लेकिन उसको वीडियो को आगे पीछे करके देख लिया करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बेटा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम x y इकाई का अंक और दहाई का अंक मान करके, और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे समीकरण बना लेंगे, और समीकरण में फिर x y का मान निकाल लेंगे, वही इसका हल हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 5वां नंबर। हाँ देखिए बेटा, माना इकाई का अंक यहाँ मान लेंगे, माना इकाई का अंक x है। चलो एक इकाई का अंक y मान लेते हैं, y मान लेते हैं, क्योंकि x y होता है तो इकाई y पीछे होता है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए x y लिखा है, तो इकाई दहाई, ये इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया, ऐसे मान लेते हैं। तो देखो, माना इकाई का अंक मान लेते हैं कितना, y, दहाई का अंक मान लेते हैं कितना, दहाई का अंक कितना मान लेते हैं बेटा, x। तो संख्या, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या बराबर, क्योंकि x तो दहाई है ना, तो वो 10वें स्थान पे है, तो वो स्थान सहित लेके आएगा, यानी 10x, और प्लस ये y इकाई में है। ठीक है, ये 10 कैसे आ गया, समझ में आया, क्योंकि वो दहाई में है इसलिए वो दिख गया, नहीं तो फिर क्या अंतर हो जाएगा इसमें y में और x में। प्रथम शर्त देखिए बेटा, प्रथम शर्त ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, तो इकाई के अंक से 3 गुना है, तो x बराबर 3y, यही तो हुआ। क्योंकि इसके अनुसार दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, तो हो गया। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब देखिए द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त बेटा समझ में, आशा करते हैं अच्छे से आ रहा होगा। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो मुझको बताइए कि ये समझ में नहीं आया। अब देखिए द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, अपने बुक में देखिए, यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं इस संख्या में। तो देखिए, देख लीजिए, तो इसमें संख्या तो वही थी, यानी 10x + y, जिसमें से 54 घटाया जाता है तो संख्या उलट जाएगी, यानी ये हो जाएगा दहाई की जगह और वो हो जाएगा इकाई की जगह, मतलब हो जाएगा 10y और प्लस हो जाएगा x, ऐसे हो जाता है। बात समझ में आ रही है। देखिए ये इकाई की जगह था तो अब दहाई की जगह हो गया, क्योंकि इसके अंक पलट गए। तो अब इसको क्या करेंगे, 10x + y, इसको उधर ले जाइए, ये बराबर के उधर, तो माइनस का 10y और माइनस का x, ये बराबर हो जाएगा यहाँ 54 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बेटा, ये 10 कितना हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 11 10x और बेटा 9 हो जाएगा। देखिए 10x में से घट जाएगा 1 तो हो जाएगा 9x, प्लस इसमें घट जाएगा तो 9y, बराबर कितना हो जाएगा 54। ठीक है,
तो अब इसमें 9 बेटा कॉमन कर लीजिए, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस का होगा, प्लस का नहीं होगा, यहाँ कहेगा होगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। तो देखिए अब यहाँ पे भी माइनस का होगा, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर कितना होगा 54। तो अब देखिए x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 54 में से 9 का भाग दे दीजिए, इधर आ जाएगा ये 54। तो देखो बेटा यहाँ पे समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 6। कितना आ गया, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकेंड में x का मान रख देंगे, क्योंकि देखिए समीकरण जो फर्स्ट है तो x बराबर 3y है, तो क्यों ना हम x की जगह 3y अगर रख दें तो 3y माइनस वाई हो जाएगा, तो 3y में y घट जाए तो 2y बराबर 6, ऐसे करके हल कर लेंगे। तो देखिए हाँ, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है भैया, समीकरण सेकंड हमारा क्या आया, x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 6। तो लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट का मान क्या है, समीकरण फर्स्ट का मान ये है x बराबर 3y, तो यहाँ 3y रख देंगे, माइनस का y बराबर 6, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2, 2 3 6, y बराबर 3। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो 2 अंकों की संख्या आता है, 2 अंकों की संख्या बराबर कितना आएगा बेटा, कितना था 10x प्लस वाई था ना ये अंक, तो 10 गुणे और x का मान हम जानते हैं 9 निकाल चुके हैं, और प्लस 3y का मान निकाल चुके हैं, तो 90 प्लस 3 बराबर 93, वो संख्या 93 आएगी, यही आंसर, ठीक है। देखिए इसका छठवां क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए बेटा छठवां क्वेश्चन, एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है, इसके दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ये सेम टू सेम इसी तरह है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए छठवां नंबर, देखिए भैया लिख लेंगे, माना इकाई का अंक y, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, ठीक है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, अब जाहिर सी बात है कि संख्या ये दहाई है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस ये y हो जाएगी, ठीक है। तो पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त, आप बेटा यहाँ प्रश्नानुसार भी लिख दिया करिए, प्रश्न, क्योंकि प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है बताइए, इसमें पहली शर्त है कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 हो जाता है, ठीक है। तो चलो कर लो। तो पहली ओरिजिनल संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई थी, और संख्या को उलट दो तो हो जाएगा 10y और प्लस x हो जाएगा, ये उलट गई संख्या, और तो बराबर 121 हो जाता है। अब तुम जानते हो कि 10x और 1x ये हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर हो जाएगा 121, 11 ले लो कॉमन, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 121। तो बेटा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 121 में से आप 11 का भाग दे दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो देखिए दूसरी शर्त अपने बुक में देखिए, दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि संख्या में 54 घटाया जाता है तो इसके अंक पलट जाते हैं। अब बताइए 54 घटाया जाता है तो इसके अंक क्या, अच्छा छठवां नंबर है लगता है, हाँ इसमें कहते तो दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात करो।
तो इसमें दोनों अंकों का अंतर 3 है। देखो x माइनस वाई बराबर 3, सरल है। तो समीकरण 1 तथा सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि देखो विपरीत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, हमें चिन्ह बदलने की जरूरत है नहीं, इसलिए कट जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 को लिखेंगे समीकरण, हाँ देखिए भैया, एक जोड़ने पर तो ये दोनों समीकरण लिख लिया मैंने, अब इसको जोड़ दीजिए तो आपस में निपट गए। ये हो गया 2x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14/2, तो काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 7। अब बेटा x का मान तो 7 आ गया, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, तो x का मान तो 7 आ गया, तो 7 प्लस वाई बराबर 11 कर दीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा बताइए 4, y बराबर 4 आ गया। तो बताइए दो अंकों से प्राप्त संख्या कितनी होगी, दो, तो प्राप्त संख्या, तो संख्या बराबर, तो बेटा संख्या ओरिजिनल कितनी थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे दिख रहा है, चलो हाँ 10 गुणे x का मान कितना आया हमारा 7, प्लस y का मान कितना है 4, बराबर कितना हो जाएगा 70 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा 74। अतः संख्या 74 आ गई। कितनी आ गई 74, छठवां नंबर। देखिए अब हम 7वां नंबर हल करेंगे। देखिए बच्चा लोग 7वां नंबर है, एक दो अंकों की संख्या तथा उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 165 है, ये पहले ही उलट दिया, तथा इनके दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो बिल्कुल सरल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 7वां नंबर देखिए, तो देखिए बेटा उसी तरह मान लेंगे, माना इकाई का अंक y है, यहाँ मानेंगे माना इकाई का अंक बराबर y, तथा दहाई का अंक कितना मान लेंगे, बोलो दहाई का अंक बराबर y है। ठीक है, तो संख्या कौन सी हो गई, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या बराबर कितने हो गई बेटा, क्योंकि ये तो कौन सा है दहाई है, इकाई है ये और दहाई है, यहाँ पे x है भैया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, प्रथम शर्त, तो देखिए पढ़िए बुकों में, प्रथम शर्त कह रहा है 7वां नंबर, दो अंकों की संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, तो संख्या लिख दीजिए उसको उलट दीजिए, अंक उलट दीजिए। तो देखिए पहले हम संख्या लिख लेंगे 10x प्लस वाई, ये तो संख्या हमारी थी। अब भैया इसको उल्टा पलटी करो तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब बराबर कह रहा है 165 हो जाता है, हो गया। जैसा सवाल कह रहा है वैसे लिखते जाइए। अब आप जानते हैं कि यहाँ वही चीज़ हो जाएगा, 11x प्लस 11y बराबर बच्चों हो जाएगा 165। आप जानते हैं कि हम 11 कामन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 165, और x प्लस वाई बराबर लिखना चाहें तो 165/11, क्योंकि यहाँ ये गुणा में है x प्लस वाई के साथ, और ये 11 कूद कर भाग में आ गया नीचे, तो 11 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा प्लस वाई, 11 के 11 और कितना बचेगा 11 पचे 55, 15, x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब चलते हैं हम द्वितीय शर्त की ओर, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त। देखिए बेटा द्वितीय शर्त क्या कह रहा है इसको भी समझिए, तथा इन दोनों का अंतर 3 है। द्वितीय शर्त तो बहुत सरल है, x माइनस यानी दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2 डाल लीजिए। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये कट जाएंगे आपस में, तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर कि जोड़ने पर या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को
जोड़ने पर। तो बेटा समीकरण एक क्या है हमारा, बताओ। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 15, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3। आप क्योंकि जोड़ रहे हैं तो आपस में कट गए, 2x बराबर ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो गया तो बेटा कितना लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा 18/2, तो काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 9, 9 18। x का मान कितना आ गया बेटा, 9। तो x का मान 9, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है भैया, ये है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15। तो अब x की जगह हमको 9 रखना है, तो 9 प्लस वाई बराबर 15। तो बताइए y बराबर 15, ये ट्रांसफ़र होकर इधर आया तो 9 हो गया। अब 15 में से 9 तुम जानते हो कि 6 आ जाएगा, तो y बराबर 6। y का मान कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। तो बता सकते हो x प्लस वाई का मान तो हमारा आ गया, लेकिन क्या संख्या पूछ रहा था क्या, बिल्कुल। तो देखेंगे तो भैया संख्या बराबर, और संख्या तुम जानते हो कि हमने कहीं यहाँ लिखा था क्या है, 10x प्लस, ये उल्टी वाली संख्या ना लिखेंगे, ये लिखेंगे जो ओरिजिनल थी, बराबर 10x प्लस वाई बराबर 10 गुणे x का मान बेटा हमने क्या निकाला, अभी 9 निकाला, और प्लस y का मान क्या निकाला, बताओ 6 निकाला। तो ये 90 6 96, 96 आ गया, कितना आ गया, 96। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिए 8वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए भैया लोग, 8वां नंबर है, एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। यदि इस संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, देखिए अभी तक सेकंड जो हमारा पार्ट था द्वितीय शर्त, वो ऐसे सीधा रख देता था, अब इसमें भी फेरबदल कर रहा है। यदि इस संख्या में 12 जोड़ा जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए 8वां नंबर बेटा, यहाँ लिखेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक कितना है बेटा, y, और दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक बराबर कितना है, ये अंक ही लिखा हुआ है, बार बार हम नहीं लिखते हैं, चलो लिख दिया। इकाई का अंक कितना है, x है। तो दो अंकों से बनी संख्या, दो अंकों की संख्या कितनी हो गई बेटा, बताओ। अब x जब दहाई है तो 10x हो जाएगा, प्लस इकाई y है, जो पीछे रहेगा y हो गया। प्रथम शर्त देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग वैसे करते जाएंगे, यहाँ आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो। तो देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाइए। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या तथा उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। अब वही चीज़ है, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। तो देखिए 10x प्लस वाई है तो संख्या ओरिजिनल हो गई। अब इसको पलट देंगे तो भैया 10y प्लस x, ये पलट गई, अब बराबर 132 हो गया। चलिए अब बताइए, तो ये हो जाएगा 11x, क्योंकि 10x और 1x, ये 11x और 10y, एक y, ये 11y, तो ये प्लस हो जाएगा 11y बराबर हो जाएगा 132। ठीक है, तो अब बेटा 11 तो हम कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 132। तो बताइए अगर मैं x प्लस वाई बराबर लिखूं तो 132 में से 11 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये गुणा में है x प्लस वाई के साथ, और जब अलग होगा तो इसके ये आ जाएगा नीचे, कट जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर, ये कॉमन नहीं लगेगा, चलो ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 11 के 11, 11 2 22, यानी हो जाएगा 12। समीकरण नंबर इसको डाल दीजिए 1। ठीक है, अब बेटा इसमें द्वितीय शर्त देखो क्या कह रहा है, यहाँ लिख देंगे हम द्वितीय शर्त, सेकेंड कंडीशन। देखिए द्वितीय शर्त, यदि इस संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या अंकों के योग से 5 गुनी होगी। अच्छा कोई बात नहीं,
तो द्वितीय शर्त पहले संख्या लिख लेते हैं 10x प्लस वाई। फिर कह रहा है 12 जोड़ दीजिए इसमें, तो 12 हमने जोड़ दिया। चलो अब क्या कह रहा है, अब अंकों के गुणनफल 12 जोड़ा जाए तो अंकों के योग से 5 गुनी हो जाएगी। तो अंक का मतलब अंक क्या है, x प्लस वाई तो अंक है। चलो अंक के योग से कितने गुनी हो जाएगी, 5 गुनी। चलो 5 गुनी कर दीजिए। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम रखते जाएंगे, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है। 10x प्लस वाई प्लस 12, इसको उधर ट्रांसफ़र करिए, पहले इसका गुणा कर दीजिए, सीधी सीधी सी बात। 5x प्लस 5y, अंदर गुणा कर देने कोष्टक हट जाएगा। अब बेटा इसको उधर ट्रांसफ़र करो, 12 को इधर ले आओ। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस का, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का 5x हो जाएगा, ये माइनस का 5y हो जाएगा, और ये प्लस का है इधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो तो देखिए 10x में से 5x, तो बेटा 5x प्लस का बचा, और माइनस का कितना आ जाएगा 4y, माइनस का 4y, आप जानते हैं सरल चीज़ें हैं, बराबर माइनस का 12। अब बेटा इसको समीकरण आप कौन सा डाल सकते हैं, सेकंड डाल सकते हैं। देखो समीकरण फर्स्ट ये लिखा था और समीकरण सेकंड ये आ गया। तो अब बताओ मुझको, समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पर है, तो क्यों ना हम समीकरण फर्स्ट में 4 से गुणा कर दें। अगर 4 से हम गुणा समीकरण फर्स्ट में कर देंगे तो यहाँ 4y हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस का आपस में कट जाएंगे जोड़ने पर। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर। हाँ देखिए भैया, तो समीकरण 1 में 4 से गुणा तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4y बराबर हो जाएगा बरचों 48, ठीक है। समीकरण नंबर थर्ड डाल दीजिए। अब आप जानते हैं समीकरण सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण, समय ज़्यादा होने के कारण हमने लिख दिया है। देखो बेटा ये है हमारा समीकरण नंबर दूसरा, ये है हमारा समीकरण नंबर तीसरा। चलो घटा जोड़ने पर तो जुड़ गया, 5 4 9x हो गया, बराबर कितना हो जाएगा बताइए। 48 में से हम 12 कम कर देंगे यानी घटा देंगे, क्योंकि घट तो 36 आ गया, तो x बराबर कितना हो गया, ये बराबर है 36 बटे हो गया, यहाँ गुणा में है भाग में 9 आ गया, 9 चौक 36, x बराबर 4, कितना आ जाएगा, x का मान 4 आ गया। बेटा x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो हमको किस समीकरण में ज़्यादा सरल लगता है, क्योंकि जो सरल लगता है उसी में हम रखेंगे, तो 1 में हमें सरल लगता है क्योंकि यहाँ कम कम दिया है। तो देखिए समीकरण 1 में रख देंगे। हाँ देखिए बेटा ये समीकरण 1 है, तो x की जगह हमको 4 लिखना है, तो 4 प्लस वाई बराबर 12, तो आप जानते हैं y बराबर 12, ये उधर कूदा तो हो जाएगा माइनस का 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 4 12, y का मान कितना आया गया भैया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। तो संख्या क्या है बताइए, संख्या क्या है, संख्या तो 10x प्लस वाई थी। चलो तो 10 और गुणे x का मान क्या है 4 है, प्लस y का मान क्या है 8 है, तो कितना आ जाएगा बेटा 10 चौक तो 40 होता है, प्लस 8 आ जाएगा, तो संख्या हो जाएगी, संख्या हो गई 48। यही हो गया आपका प्यारा सा आंसर, ठीक है। देखिए अब हम 9वां क्वेश्चन हल करेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ देखिए बेटा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो दोनों कोणों को ज्ञात करिए। ये यूपी उत्तर प्रदेश 2022 में आ चुका है, ये इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कक्षा, ये 8वां नंबर का भी कंपटीशन लेवल में, हाई स्कूल इंटर से निकल कर जब आप एग्ज़ाम की तैयारी, किसी नौकरी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो ये सब क्वेश्चन वहाँ देखे जाएंगे, मिलेंगे, इसलिए बेहतर तरीके से समझिए ताकि दोबारा फिर आपको तैयारी ना करनी पड़े, पढ़ना ना पड़े। तो देखिए 9वां नंबर, तो बेटा इसमें कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। तो पहला संपूरक कोण यक्ष मान लेते हैं। चलो पहला संपूरक, यहाँ माना लिख दीजिए, माना पहला संपूरक कोण x है। दूसरा संपूरक कोण कितना हो जाएगा जानते हो, दूसरा संपूरक कोण बराबर 180 माइनस x। अब आप सोच रहे होंगे कि 180 आप कहाँ से मिल गए आपको 180। तो देखिए
अगर दो कोणों को हम जोड़ते हैं और दो कोणों का जोड़ अगर 180 अंश आता है तब ये एक संपूरक कोण माना जाता है। ठीक है, दो कोणों का योग अगर 180 अंश आता है तो संपूरक कोण होता है। तो अब देखो, पहला कोण तो हमने x मान लिया और दूसरा कोण क्या है, तो हम जानते हैं कि दूसरा कोण हमें नहीं पता है। तो अगर दो कोणों का योग 180 अंश आता है तो 180 में से हम x को घटा देंगे तो दूसरा कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हो गया। तो अब इसमें से पहली शर्त देखते हैं। पहली शर्त, तो बेटा पहली शर्त क्या है कि इसमें कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। तो x माइनस अधिक है तो घटा देंगे, तो कितना घटा देंगे, मान लेते हैं कि ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है, तो 180 माइनस x घटा दिए, से कितना अधिक है, 36 अधिक है। ठीक है, तो अब इसमें भैया अंदर गुणा करा दीजिए, तो x तो माइनस का 180 और प्लस का x हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, x 2x माइनस 2x बराबर लिख दो 36, और इधर माइनस के 180 उधर जाके प्लस का 180 बनेगा। ठीक है बेटा, तो बराबर बताओ 2x बराबर कितना हो जाएगा, बोलो बच्चा लोग। 2x बराबर 36 180 जोड़ो, क्विक फास्ट, यानी 216 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 216/2। इसको काटो तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 0 2 8 16, x बराबर 108। x का मान कितना आ गया भैया, 108 आ गया। कितना आ गया, तो ये तो पहला है क्योंकि हमने माना था पहला संपूरक कोण। अब दूसरा का संपूरक कोण में 180 में x घटा देंगे। देखिए दूसरा संपूरक कोण यहाँ लिखेंगे, दूसरा संपूरक कोण बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस x हमने माना था, तो 180 x का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 108। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये तो 72 डिग्री आ गया, 72 डिग्री। तो पहला है 108 डिग्री और दूसरा है 72 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं समझ में आ रहे होंगे ये सवाल। देखिए 10वां क्वेश्चन इसका, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और शेष जो 21 तक जो क्वेश्चन है, शेष जो क्वेश्चन बचेंगे उसे हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। हाँ देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, 10वां नंबर, 1 2 अंकों से बनी संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी तथा अंकों की गुना से 2 गुनी। अब यहाँ पे समझिएगा, 2 अंकों से बनी संख्या उसके अंकों के योग से तो 4 गुनी है तथा अंकों की गुना से 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करो। आप ये समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये ना समझ में आ रहा होगा कि अंकों की गुनी से 2 गुनी क्या है। देखिए समीकरण हम बनाएंगे इसका। देखिए बेटा, इसमें मानेंगे, माना दहाई का अंक x है, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ठीक है, तो बताइए मूल संख्या, तब मूल वही चीज़ जैसे अभी तक करते आए हैं, 10x + y। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ चाहे लिख लो चाहे ना लिखो, प्रश्नानुसार लिख देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या है भैया बताइए, प्रथम शर्त कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या उसके अंकों के योग से 4 गुनी है। तो अंकों को जोड़ दीजिए पहले, 10x + y वो तो है, अंकों के योग से 4 गुनी है, तो यह अंकों का योग x + y, अगुनी 4 है तो ये 4 का गुणा कर दीजिए इधर। ठीक है, हो गया। देखो अब इसको 10x + y बराबर, इसका अंदर गुणा करें तो 4x + 4y हो जाएगा बेटा। उसको उधर ट्रांसफ़र करिए इनको सभी को, तो 10x + y और इधर माइनस का 4x माइनस का 4y बराबर, इधर कुछ ना बचा, इधर 0 हो गया। तो देखिए 10x में से माइनस का 4x घट गया तो 6x बचेगा, और प्लस बेटा माइनस का
4 y में से 1 y निकल गया, क्योंकि प्लस माइनस का घट जाता है विपरीत चिन्हों का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ माइनस का होगा क्योंकि हमारी संख्या बड़ी है, तो ये हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 0। अब देखो, अब क्यों ना हम यहाँ पे 3 कॉमन कर लें, क्योंकि कॉमन लाइक दिख रहा है, तो 3 दूनी 6x और ये माइनस का y बराबर हो जाएगा 0। तो देखो ये 3 आके इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर इसको डाल देंगे 1। इतना समझ में आया कि नहीं? 2x माइनस वाई बराबर 0, ये 3 गुणा में इधर भाग में आके 0 हो गया। 2x माइनस वाई बराबर कितना आ गया बताइए? 2x माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए द्वितीय शर्त यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा कॉपी खिसका देते हैं आगे। हाँ, अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त ध्यान से समझिए भैया। अब देखिए द्वितीय शर्त कह रहा है किताब में देखिए, अंकों की गुनी से 2 गुनी है, अंकों की गुनी से 2 गुनी है। तो जैसे मान लीजिए अंकों की गुनी से 2 गुनी, तो यहाँ पे हम करेंगे। हाँ, तो देखिए भैया, अंकों से गुनी से 2 गुनी, तो अंक क्या है? 10x प्लस वाई है, ठीक है, और बराबर गुनी से 2 गुनी अंकों के, तो x y से 2 गुनी, इस तरह है लिखना है इसको, ठीक है। समीकरण नंबर इसको सेकंड डाल दीजिए। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 2 लिख लेंगे। देखो बेटा, मैंने लिख दिया समीकरण 1 और सेकंड, इसको दूसरा इसको काट देंगे y, तो ये 12x बराबर हो जाएगा कितना? 2xy, ठीक है। 12x बराबर कितना हो गया? 2xy। अब बताओ, अगर y बराबर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा? तो 12x तो अपनी जगह पे रहेगा, ये गुणा में है 2x, तो ये चला जाएगा इधर भाग में 2x। बात समझ में आ रही है कि नहीं? y भैया y के साथ ये 2x गुणा में है, ये 12x बराबर है, तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा, और ये गुणा से भाग में चला जाएगा, तो x कटा 2 से 6 हो जाएगा, तो y बराबर 6। y का मान कितना आ गया? और y बराबर 6 किसी समीकरण में रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो बताइए y बराबर 6 हम किस में रखें? किसी भी रख दीजिए। हाँ, तो देखो बेटा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2x माइनस वाई, ये समीकरण 1 है, तो y की जगह 6 रख देंगे, तो कितना लिखेंगे? 2x माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो बोलो, अगर मैं 2x बराबर लिखना चाहूँ तो ये -6 इधर कूद के हो जाएगा किस में? प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6, और ये इधर आ जाएगा भाग में, क्योंकि इधर गुणा में है, इसका कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए? x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x का मान 3 आ जाएगा। कितना आएगा? x का मान 3 आ जाएगा। तो बताइए, मूल संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, तो मूल संख्या क्या बनेगी? मूल संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ 10 गुणे x का मान तो हम 3 निकाल चुके हैं, और प्लस y का मान हम 6 निकाल चुके हैं, बराबर 10 3 30 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 36, और यही हो जाएगी अभीष्ट संख्या, और यही आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों ये 10 क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और अगला जो सेकेंड पार्ट है हम अति शीघ्र लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।